आज मैं आप लोगों के समक्ष गुरु नानक देव जी के जीवन में घटित चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करें। वस्तुतः नानक जी भगवान के विराट रूप के उपासक थे। उनका कहना था कि ये मनुष्य जन्म यदि मिला है और इसमें यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो ये जीवन जो रत्न के समान है वो निरर्थक है। इसलिए वो प्रभु की बचपन से ही उपासना में, बचपन से उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो साधना करते थे, सब कुछ करते थे। उन्हें संसार के सब पदार्थ और प्राणी भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ते थे। नानक जी की दृष्टि में चाहे कोई पूजा पाठ जब तब योग आदि कितना भी करे, किंतु यदि उसके मन में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं है, वो पीड़ितों की सेवा नहीं करता, तो वह सब महत्वहीन है। वे बचपन से ही बड़े उदार और दयावान थे। नानक जी ने भक्ति का एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें जाति पाति स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं था। अपनी निष्ठा के बल पर वे एक महान संत बने। गुरु नानक जी बचपन से ही उनके जीवन में कई कई घटनाएं घटी। जब वो जन्मे थे तो हर बच्चा रोता है, परंतु गुरु नानक जी रोए नहीं थे, बल्कि वो हंस रहे थे। और इसके बाद बताऊं, बच्चों की आदत होती गुल्ली डंडा कबड्डी आदि खेलना, लेकिन वो अपने बचपन में ये सब खेल नहीं खेलते थे। उनका खेल भी सबसे अलग था। वो भगवान की पूजा उपासना आदि का खेल खेलते थे और अंत में बच्चों को प्रसाद बांटते थे। और जब मन आया कहीं भी बैठकर साधना में लीन हो जाते थे। नानक जी के पिता कालूराम पटवारी एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति थे। सरकारी कार्य के सिवा कुछ खेती बाड़ी भी करते थे। एक बार नानक जी घूमते टहलते गांव की तरफ निकलते। चिड़चिड़ाती धूप थी और उन्हें बहुत थकान महसूस होने लगी, तो वे वहीं धूप में लेट गए। और तब एक सांप आया और अपना फन फैलाकर उनके ऊपर पूरी छत्र छाया किया हुआ था। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा तो वे समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि यह कोई पहुंचा हुआ संत ही बनेगा। और इसमें विचित्र लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार उनके पिता ने उन्हें एक बार कुछ रुपए दिए और कहा कि तू बड़ा नक्षत्री बतलाया जाता है। सब कहते हैं बड़ा नक्षत्री है, बड़ा होनहार बालक है, बहुत कुछ आगे चल के बहुत बड़ा वो बनेगा, क्या बड़ा आदमी बनेगा। देखो भाई, जा आज ये रुपया ले और धन कमा के ला, देखता हूँ तू कितना नक्षत्री है। गुरु नानक जी रुपए लेकर चल दिए। रास्ते में सबसे पहले उनकी भेंट भूखे नंगे भिखमंगों से हो गई। नानक ने को उनकी दशा पर बड़ी दया आई और उन्होंने उन सभी गरीबों को भोजन कराया और कपड़े लत्ते भी खरीद के दे दिए। फिर जो रुपए बचे वो लेके आगे चल रहे थे। आगे बढ़े तो उनकी भेंट साधु संतों से हो गई। उन्होंने उनके संग सत्संग वगैरह किया और उनकी सेवा टहल में जो बचा रुपया था सारा खर्च कर दिया। जब वे घर पहुंचे तो बिल्कुल खाली हाथ थे। पिता ने पूछा, क्या रोजगार किया, लाभ की आशा है या नहीं। इस पर नानक ने बड़े विश्वास और खुशी के साथ कहा, रोजगार तो मैंने ऐसे किया है जिसका अवसर जल्दी किसी को मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो दुर्भाग्य से उसका साहस नहीं होता। अतः मैंने जो किया उसमें जहाँ तक लाभ की बात है सो लोक से परलोक तक और जन्म से जन्मांतर तक लाभ ही लाभ है। पिताजी कुछ समझ नहीं पाए, बोले साफ साफ बताओ क्या कमाई की। नानक जी ने सारी घटना बतला दी। पिता ने हताश होकर कहा, राम जाने तू कैसा नक्षत्री है। और वे बहुत क्रोध आ गया उनको और उनकी खूब पिटाई कर दी। यह सब देखकर नानक की बहन नानकी जो थी उसको अपने भाई के ऊपर बहुत दया आई और वो उसका भार अपने ऊपर ले ली और उसको अपने साथ ससुराल ले आई। ससुराल ला करके उसने स्थानीय नवाब के मोदी खाने में उनको नौकर रखवा दिया। और वहाँ जब वो रहे तो नानक वहाँ भी साधु संतों की खूब सेवा करते थे, उन पे खूब खर्च करते थे। और लोग जब देखते तो एक दिन कुछ लोगों ने जाकर के नवाब को कान भर दिया, सूचित कर दिया कि नानक जो है मोदी खाने को तो लुटाया जा रहा है। तब नवाब ने किसी उच्चाधिकारी को
बुलाया और उसके जरिए जांच कराई, परंतु ईश्वरीय कृपा से सारा हिसाब किताब सही निकला, कहीं कोई पैसे की गड़बड़ नहीं थी। इस पर नवाब शर्मिंदा हो गए और पुनः नानक जी से नौकरी करने के लिए कहने लगे, परंतु नानक जी ने व्यर्थ का झंझट लेना मोल उचित नहीं समझा और गृह त्याग कर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग पे चलने का संदेश देने निकल पड़े। वे सब जगह घूम घूम कर लोगों के अंदर आध्यात्मिक चेतना जगाने का प्रयास कर रहे लगे। इसी क्रम में वे घूमते घूमते एक बार मक्का पहुंच गए। रात के समय एक मस्जिद के पास पहुंचे, उनको नींद आ रही थी, बस वहीं पे सो गए। जाने अनजाने में उनका पैर उस दिशा में हो गया जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। यह देखकर किसी मुल्ले को उन पर क्रोध आया और उनको डांट कर कहा, अरे तू बड़ा काफिर जान पड़ता है जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने उसको बड़ी विनम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं तो परदेसी आदमी, बुढ़ा आदमी हूँ, इसलिए दिशा का ज्ञान नहीं था और जैसे समझो मैं भूल कर बैठा। अब आप ही मेरे पैरों को मेहरबानी कर उस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर न हो। उस मुल्ले ने नानक जी के पैरों को उठाकर घुमाया, परंतु आश्चर्य यह हुआ कि वो जिधर नानक जी के पैरों को करता उधर ही उसे काबा दिखाई पड़ता। यह देखकर वो समझ गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई महान संत है। नानक जी की यह विशेषता थी कि वे बड़े लोगों के बजाय दीन, दुखी, निर्बल, पीड़ित जनों के संपर्क में अधिक रहते थे और उनके उद्धार का मार्ग दिखलाते थे, खोजते थे, उनकी सहायता करते थे। एक बार वे साधु वेश में भ्रमण करते करते सैयदपुर पहुंच गए, तो वहां गांव के किनारे पर बसे संतों के भक्त लालो बड़े रहते थे, उनके यहाँ वो ठहर गए। इससे कस्बे में यह बात फैल गई कि एक उच्च जाति जो खत्री में उत्पन्न संत है, अछूत लालो के घर में ठहर गए हैं और उसी के हाथ का बना खाते पीते हैं। यह खबर गांव के मुखिया मलिक भागो को भी मिल गई। उस दिन उसके यहाँ भोज होने वाला था। उसने नानक जी को भी भोज में आने हेतु आमंत्रण भेज दिया, परंतु मलिक भागो को बड़ा आश्चर्य हुआ जब नानक ने उसके बढ़िया भोजन को भी इनकार कर दिया और लालो की सूखी रोटियां को ही श्रेष्ठ बतलाया। तब मलिक भागो ने उनसे उसका आमंत्रण अस्वीकार करने का कारण पूछा, तो नानक जी ने कहा, तुम्हारा भोजन खून से सना जैसा लगता है और लालो की रोटियों में दूध और शहद का सा स्वाद आता है। मलिक भागो ने अपने सेवकों को भेजकर नानक को अपने यहाँ बुलवाया और बोला कि आपने ऐसा कहा तो किस लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि देखो, लालो जो है वो परिश्रम करके कमाता है और उसी में से कुछ पैसा बचाकर साधु संतों की वो सेवा करता है, परंतु तुम स्वयं तो कुछ नहीं करते, वरन घूस, अत्याचार और हुकूमत का डर दिखाकर जनता से धन ऐंठते हो। तो मलिक भागो ने कहा, आप ऐसा किस आधार पे कह सकते हैं, प्रमाण दीजिए। तो शहर के तमाम लोगों की भीड़ में ही उन्होंने मलिक भागो के घर से एक रोटी मंगवाई और एक रोटी लालो के घर से मंगवाई और दोनों को दो हाथ में रख करके दबाया। तो लालो की रोटी जो थी उसमें से तो दूध निकला और जो मलिक भोग के यहाँ की रोटी थी उसमें से खून निकला। तो ये देख करके मलिक भागो जो था वो लज्जित हो गया। भरी सभा में अपने दुष्कर्म का प्रमाण देखकर वह बहुत ही लज्जित हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और आसपास के सभी लोग यह सब देखकर नानक के भक्त बन गए। यहाँ नानक जी को देखकर हमें श्री कृष्ण की याद आती है कि किस प्रकार एक बार उन्होंने भी दुर्योधन के 56 भोग को नकार करके और विदुर के यहाँ सूखी रोटी और सब्जी खाई थी। तो प्रभु और संत लोग जो होते हैं वो भावना के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे और सच्चाई की राह पे चलने वालों की मदद करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते उनसे वो प्रेम नहीं करते। कृष्ण ने भी अधर्म जान करके दुर्योधन के यहाँ का अनाज खाना उचित नहीं समझा और सत्य धर्म पे चलने वाले विदुर के यहाँ साग रोटी ही उन्होंने प्रेम पूर्वक खाई।